ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नाम से तो कोई जानता नहीं था किसी को। इंदिरा गांधी को लोग पाकिस्तान जाके बोले तुम्हें मेरी कसम बचा लो, मोदी को हटाओ, हमारी मदद करो, नहीं कह रहे थे नेटवर्क सिंह? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मोदी जी को अब हटाओ, पाकिस्तान तक से मदद मांग रहे, बता रहे मोदी हटाओ की बात नहीं। नारा दिया इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। फिर नारा दिया सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। समय सरकारें क्यों नहीं चली? क्योंकि जूता चलने लगा। लेकिन अभी मसला ये है कि भाई हम भी कम नहीं, हमको भी समझो, ताकि पंचायत में जब मामला फरियाद। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके नई डिबेट वीडियो पर। आज की डिबेट ये थोड़ी सी पुरानी है, मतलब ये 1.5 साल तक पुरानी होगी। इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने 1.5 साल पहले जो बात कही है वो आज होते होते दिख रही है। इस डिबेट में आप ये देखोगे कि 1.5 साल पुरानी बात कही अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज इसकी कितनी सच्चाई है। डिबेट आज बड़ी मजेदार होगी, तो आप डिबेट को पूरा देखिए और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही चाहिए। सब जोड़ने निकल पड़े, कोई घर में नहीं है, सबके घर में ताले लगे। नीतीश जी देश विपक्ष जोड़ने निकले, राहुल जी देश जोड़ने निकले, केजरीवाल जी 130 करोड़ लोगों को जोड़ने निकले। वो करें हम 130 करोड़ से गठबंधन करेंगे, पार्टियों से नहीं। और भाजपा तो वैसे भी घर में नहीं रहती, वो तो 365 दिन 24 घंटे किसी न किसी अभियान में रहती है। मेरी समझ कहती है अगर कांग्रेस आज अनाउंसमेंट कर दे, मतलब ये कहना नहीं कि हम दावेदार नहीं, ये फ्रेज राजनीति में चलता नहीं, लोग जानते हैं ये पक्का झूठ है, इसका कोई मतलब नहीं इस बात का। जितने लोग कहते हैं हम दावेदार नहीं, उन पर डबल मोहर मार लीजिए कि ये जरूर ताल ठोकेगा, मानेगा नहीं किसी पार्टी को नेता। ये मेरी तरफ से मुफ्त का वो है एक ताबीज। अगर आज कांग्रेस ये कह दे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस से कोई आदमी 2024 में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए दावेदारी नहीं करेगा, हम विपक्ष नॉन कांग्रेस विपक्ष जो है वो जिसको लीडर मान लेगा हम उसके साथ खड़े हैं। आज एकता की कोई तस्वीर तभी बन सकती है, और कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकती। उसकी सीट 44 आए चाहे आए 4, बोलेगी नहीं, वो कहेगी पंचों की राय शर्माते, खटोला यही बिछेगा। केवि त्रिपाठी जी, तो भैया खटोला अपना अपना लिए सब बगल में दबाए घूम रहे हो क्या? खटोला छोड़ना नहीं चाहते। नीतीश बाबू जितनी बार कहते कि ना हम दावेदार नहीं, कैसी बात कर रहे हो, इको बात हम नहीं, हम ऐसे बोलते ना, उतनी बार मैं समझ लेता हूं डबल मोहर मारो इस पर। नीतीश बाबू मानेंगे नहीं क्या? त्रिपाठी जी उनकी तो खैर प्रोफेसर साहब से पूछेंगे। आप बताओ, अगर आप देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हो और आप ये मानते हो कि इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या मोदी है, आप ऐसा मानते हो, ठीक, तो ये कुर्बानी दे दो, दधीच हो जाओ, दे दो हड्डियां धान। त्रिपाठी जी नहीं, राजनीति में कोई भी चने बेचने नहीं आता है ना, सबको सत्ता चाहिए होती है, सबको कलाकंद चाहिए, चना कौन खाएगा? सत्ता चाहिए है, और राहुल गांधी को भी सत्ता चाहिए है। 150 दिन की पैदल यात्रा करने का क्या उद्देश्य है कांग्रेस का? देश को जोड़ना है और देश की सत्ता संभालनी है, और देश से सत्ताधारी सरकार को हटाना है जो प्रधानमंत्री ऐसा जिसको आम आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, और वो सिर्फ मुद्दे उठाता है परिवारवाद। वो मुद्दे उठाएगा 8 साल की अपनी प्रधानमंत्री कार्यकाल के बाद कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो वो किसको गाली दे रहा है, किसको देख रहा है? तो ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार से अलग करके। दूसरा, आपने कहा विपक्ष एक साथ आएगा या नहीं, चिंता ये नहीं है अमिताभ जी, हमें चिंता ये है कि जनता हमारे साथ आएगी या नहीं। और आज की जो देश की स्थितियां हैं उसमें जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस हमारी बागडोर संभाले। उन स्कूलों को, उन अस्पतालों को जिन्होंने कांग्रेस के काल में स्थापित हुए इस देश में, आज उनमें अगर जो अध्यापक नहीं है, आज अगर जो वहां पर डॉक्टर नहीं है, तो ये जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की बनती है या नहीं? अगर जो आज पूरे देश में हर जगह आपको स्कूल दिखाई देते हैं, हर जगह पूरे देश में आपको अस्पताल दिखाई देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेती है। लेकिन आज बाकी जो व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाओं में भैया दोबारा में हमसे आपकी बिहार की राजनीति के जुड़े एक बड़े नेता कह रहे थे, मैंने उनसे चर्चा की आज कि भाई नीतीश बाबू बड़े सक्रिय हैं। उनने कहा सक्रिय तो ठीक है भैया, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि 24 आते आते नीतीश जी फिर ना पलट जाए, तो इधर कुनबा जुड़ा के जुड़ा रह जाए, उधर वो महफिल बदल दे। बोले वो तो अंताक्षरी हो, वो पहले होता था ख्याल, पता नहीं बिहार में होता कि नहीं, यूपी में होता था ख्याल, ठीक, 2 पार्टियां आमने सामने अपने संगीत का कंपटीशन करती थी, उसको ख्याल बोलते थे, एक इधर तखत एक इधर तखत। तो लोग यही नहीं समझ पाते नीतीश बाबू कब तक किस तखत पर बैठ के गाएंगे। देश की परिस्थितियां होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां होती है, ना कोई परमानेंट दोस्त होता है राजनीति में, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, परिस्थितियां हैं। और ये बिहार की परिस्थिति के अनुसार हमारे माननीय नीतीश कुमार ने कदम उठाया, जब पार्टी के ऊपर ही खतरा मंडराने लगा और वो महाराष्ट्र को यहाँ दोहराया जाने लगा, तो माननीय नीतीश कुमार ने एक बोल्ड स्टेप लिया है। और उस बोल्ड स्टेप के साथ ही साथ जिस दिल से वो निकले हैं बिहार से, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो स्थिति क्या है कि पूरे विपक्ष को ऑक्सीजन मिल गई है। जहां विपक्ष सो रहा था, क्योंकि आज अपने चैनल पे आपने जो चर्चा की कि हर आदमी घर से बाहर निकल गया है, ये कितनी अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए माननीय अग्निहोत्री जी। जी ठीक है, ठीक, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात अभी नहीं, अभी ये पीआर एक्सरसाइज है बेसिकली, चाहे भाजपा वाले करें, चाहे कांग्रेस वाले करें, चाहे कोई करे, अब ये पीआर एक्सरसाइज है, इसका देश से बहुत लेने देने नहीं। आप देश जोड़ो नारा लिख दो, लेकिन अभी मसला ये है कि भाई हम भी कम नहीं, हमको भी समझो, ताकि पंचायत में जब मामला फरियाया जाए तो हमारी भी बात सुनी जाए कि हम भी 3000 किलोमीटर यात्रा करके आए हैं, नीतीश जी के हम भी 22 घर होके आए हैं, 22 गुलदस्ते दिए लोगों को,
कम समझ रहे हो क्या? केसीआर का ये महट लगा के पूरा घूम आए देश है। केजरीवाल जी भी हाथ उठाए, वो कहे भाई 135 करोड़ लोगों से तो गठबंधन मैं ही कर रहा हूं अकेले। ये मसला वो है, अभी कोई देश नहीं बन रहा कहीं। देश तो जो चल रहा चल ही रहा भगवान की कृपा से। अभी नेता अपना अपना नौकरी तो ढूंढ ले। मैं फिर कहता हूं नीतीश कुमार को समझना, वो एक गाना डायलॉग था ना कि पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे मैं कहूंगा नीतीश बाबू को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या वो आगे पीछे उल्टे सीधे सब तरफ से बल्ला घुमा रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कह दिया मिलने के बाद कि यूपी को अखिलेश लीड करेंगे हैं। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे कहां लीड करेंगे। यूपी में तो अभी कोई स्थिति बनने नहीं, कहां लीड करेंगे। दो चीजें मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक, अतीत से सीखना। कांग्रेस, देखिए नीतीश बाबू इस वक्त उस स्थिति में है कि बल्ला चाहे जिधर घुमाओ और चाहे किसी बाल बल्ले पे ना आए तो बल्ले दे मारो किसी के सर पे। सब झेल लिया। आप क्या है नीतीश बाबू, आज की पारी खेल रहे हैं, आज हाथ से आनंद है, वैकुंठ में है, सब झेलिए। कोई पद रहा बाकी सब तो रह लिए। क्या इतिहास में नाम रहेगा कि ऐसा अद्भुत मुख्यमंत्री बहुमत पार्टी को कभी नहीं आया लेकिन मुख्यमंत्री हर बार रहा। ठीक है, वो चकल्लस के मोड में रह सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण हमको अतीत से सीखना चाहिए, कांग्रेस को खासतौर पर। सारे उदाहरण कांग्रेसियों ने सेट किए चूंकि यही फोरफादर है राव साहब, लेकिन कांग्रेस अपने ही एल्बम दोबारा नहीं देखना चाहती। जब तक इस, मेरी बात को गौर से सुनिएगा त्रिपाठी जी, जब तक इस देश में एंटायर अपोजिशन ये नारा लगाता रहा इंदिरा हटाओ, तब तक इंदिरा नहीं हटी। इमरजेंसी का पीरियड हटा दीजिए, वो इंदिरा ने वो हटाए थे गली मोहल्ले में जो बदतमीजी की थी, नसबंदी के लिए वो कई चीजें घूमने लगे थे गली गली आप लोग, और थाने में नाखून खींच रहे थे। उससे चलते आपको थोड़ा जनता ने पनिशमेंट दिया था, 2.5 साल बाद फिर वापस आ गए। इससे क्या ये साबित नहीं होता कि केवी त्रिपाठी जी कि ये देश इस नारे को कभी स्वीकार नहीं करता कि फलानवा को हटाओ। वो कहता आप क्या लाभ बेचोगे वो बताओ पहले, आपके पास झोले में क्या है। केवी त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, इसी के लिए मैं टिप्पणी करना चाह रहा था जो कौशल गांधी ने कहा कि मोदी को हटाओ। कांग्रेस का कभी ये नारा नहीं, ये पहली बार राजनीति भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है कि कांग्रेस मुक्त भारत। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी रहे, जनसंघ भी आपका था, और नेहरू जी जैसा एक प्रधानमंत्री जिसने इस देश को गढ़ा, और इंदिरा जी जैसा प्रधानमंत्री, राजीव जी जैसा जो सबको लेकर चलता था। आप ये बात कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, दरअसल किसी का ये नारा नहीं है, सबका नारा यही है कि ये अताताई सरकार हटाओ। ऐसा एक झूठा प्रधानमंत्री हटाओ जो सिर्फ लफाजी करता हो, एक ऐसी सरकार भैया त्रिपाठी जी, नटवर सिंह वहां फूट फूट के रोए थे पाकिस्तान जाके, बोले तुम्हें मेरी कसम बचा लो, मोदी को हटाओ हमारी मदद करो, नहीं कह रहे थे नटवर सिंह? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मोदी जी को हटाओ, पाकिस्तान तक से मदद मांग रहे, बता रहे मोदी हटाओ की बात नहीं कही। नहीं, मोदी हटाओ किस सेंस में कहा जाता है? मोदी एक प्रतीक है अमिताभ जी, लेकिन सिर्फ मोदी नहीं, दादा इंदिरा गांधी भी प्रतीक थी, इसीलिए लोग कहते थे इंदिरा हटाओ। ठीक, नारा गढ़ा जाता था, नारे जो लोग लिखते थे उनको हिदायत थी हर विपक्ष की तरफ से, लोकदल, जनसंघ, लेफ्ट, कि भाई इंदिरा गांधी ओरिएंटेड नारा हो। ये देखो इंदिरा का खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। अखिल भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नाम से तो कोई जानता नहीं था किसी को। इंदिरा गांधी को लोग जानते थे, कांग्रेस को नहीं जानते। नेहरू को जानते थे, इंदिरा गांधी को जानते थे। और ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। मैं गया मेरे ख्याल से नरसिंह राव के समय में आंध्र प्रदेश के रिमोट में एक बार चुनाव के समय, मैंने वहां लोगों ने पूछा कांग्रेस का मुखिया कौन है, उन्होंने कहा इंदिरा अम्मा। इंदिरा जी को मरे हुए कितना टाइम हो गया था राव साहब? अब कांग्रेस कह रही है हमने तो कभी कहा नहीं मोदी हटाओ, और सारी लड़ाई मोदी के नाम पे हो रही है जैसे इंदिरा गांधी के नाम पे होती थी एक दौर में। 77 में जब सरकार थी मुरारजी भाई की, तो जब इंदिरा जी थोड़ा सदमे से बाहर आई तो उन्होंने एक बार कहीं किसी से कहा टिप्पणी में, जब हरिद्वार और गई थोड़ा निकलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने समय के भारत के प्रमुख शहरों के कमिश्नर के नाम बता दूंगी, क्या ये गवर्नर्स के नाम बता दें, मुख्यमंत्रियों के नाम याद हो तो बता दें। ये बात लोगों को समझ आई कि अरे भाई ये तो लड़ाई झगड़े में टाइम बिता रहे हैं, चरण सिंह अलग चिट्ठी लिख रहे हैं, देवीलाल अलग टांग खींच रहे हैं, राजनारायण अलग बवाल कर रहे हैं, जगजीवन बाबू का लड़का अलग बवाल कर रहा है, उसके फोटो अलग छप रहे हैं, ये बवाल वो बवाल है, खुशवंत सिंह उसमें अपनी अलग लाइन ले रहे हैं, सूर्यम छाप छाप फोटो है। जनता कह रहे हैं नाश करो यार, भगाओ इनको, गंगा में फेंको। क्या 2.5 साल में जनता ने लोकनायक की तपस्या से पैदा हुई जनता पार्टी की सरकार को गंगा में फेंक दिया था। प्रोफेसर साहब, क्या ये उदाहरण ये नहीं बताता कितने भी मन से लाए गए हो, अगर आप आपस में लड़ते भिड़ते दिखेंगे तो जनता उस विकल्प को स्वीकार नहीं करती। लोहिया और दीनदयाल मिले और संविधान सरकारें आई कुछ राज्यों में, लेकिन वो भैया ठीक है त्रिपाठी आ गई आपकी बात, अब आप रुक जाइए। लेकिन इंदिरा जी की बात फिर जनता को सही लगी कि ये जीत तो सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते। इंदिरा जी ने नारा दिया, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। फिर नारा दिया, सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। संविधान सरकारें क्यों नहीं चली? क्योंकि जूता चलने लगा। मसला तो ये है ना। अब आप वो 70 के इंदिरा
और आज के नरेंद्र मोदी को एक साथ रख के देखिए तो आपको कोई बहुत फर्क नहीं लगेगा, ये समझ लीजिए। और आप लोगों कांग्रेस उस समय की विपक्ष लग रही है मुझे, जैसे उस समय के डेस्परेट थे विपक्ष के लोग, चाहे लोहिया जी हो, जनसंघ हो, सब बहुत डेस्परेट रहते थे कि इंदिरा गांधी को कहीं पटक दें। हो नहीं पाता था ऐसा, इंदिरा गांधी को हरा दें, कहां संभव था। अरे मान लो हार भी गई तो आप टिके नहीं 2.5 साल बाद, फिर ये भी जनता को पता है ना। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खत्म। तो दोस्तों डिबेट तो हो गई खत्म, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी की ऐसी डिबेट आपको चाहिए और मैं लाता रहूँगा। अगर आपको अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट पसंद आती है तो मैं लाइक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।